हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे हेडिंग में देख पा रहे हैं, रूपी रीचेस 84 मार्क टू हिट ऑल टाइम क्लोजिंग। चलिए इसमें आगे देखते हैं। जैसा कि आप कटआउट में देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का जो कटआउट है, हेडिंग है रूपी डिप्स टू लाइफ टाइम लो ऑन डॉलर बिड्स बाय फॉरेन बैंक्स। रिसेंटली ये डेवलपमेंट आई है कि हमारा जो इंडियन रूपी है उसकी प्राइस जो है, उसका जो आप बोल सकते हो वैल्यू है, $1 इज इक्वल टू 84.071 रुपीज पे आ चुकी है। ये हमारा रिकॉर्ड टाइम लो है अभी तक का। और अभी करंटली जो है हम बोल सकते हैं कि अक्टूबर के अराउंड 83 पे रुपी जो है वो रन था, बट अभी जो इसकी वैल्यू है वो काफी लो जा चुकी है। रूपी plunged 9 पैसे breaching the 84 mark against the dollar to close at all time low of 84.071। ओके, तो देखिए जब रूपी हमारा डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई पोटेंट रीजंस होते हैं, राइट? तो वो रीजंस काफी हो सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि काफी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में, जैसा कि इजराइल और पैलेस्टाइन अलोंग विद ईरान, एंड ऑल्सो ऑन द अनदर साइड वी हैव रशिया एंड यूक्रेन, एंड उनसे ही हम जो है अपने मैक्सिमम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है दैट इंडिया इंपोर्ट्स 82% ऑफ इट्स ऑयल कंजम्पशन। जो भी हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं उसका 82% तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि हमारा काफी जो रेवेन्यू है, हमारा काफी जो फंड है वो ऑयल की पेमेंट देने में जा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारा रुपी के प्राइस बढ़ेंगे तो हमें पेमेंट भी ऑयल की ज्यादा करनी होगी। तो जितना ज्यादा फंडिंग ऑयल में जाएगी, जितना ज्यादा हमको पेमेंट ऑयल के लिए करनी होगी, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन हमारा फर्दर बढ़ेगा, राइट? क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल से फर्दर पेट्रोल जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, और उसके बाद जो है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं उनमें आप देखते हो कि हर चीज में जो है वो महंगाई फिर आपको दिखती है। तो फिर ऑल इन वन आप बोल सकते हो कि मिडिल क्लास के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, एक रीजन और आप बोल सकते हो इसमें कि जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, तो इन्होंने भी जो है वो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो मार्केट से खींच लिया है, और ये मार्केट से खींच के इन्होंने डाला है चाइना में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का जो है वो दूसरा फॉलो कर रहे हैं, या सेल इंडिया एंड बाय चाइना काइंड ऑफ स्टेटमेंट है कि भाई इंडिया से जो है वो आप सामान, आप जो है वो चीज आप वापस ले रहे हो, आपने फंडिंग जो है वो वापस ले ली है, और आपने दूसरी जगह मतलब चाइना में जो है वो आपने उस चीज को इन्वेस्ट कर दिया है। तो चाइना जो है वो अभी काफी ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में है, बट अगर हम इंडिया को देखें तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन रुपी जो है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। ओके, व्हाई आर फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईज। अब एफपीआईज क्या होते हैं? तो एफपीआईज जो होते हैं वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं जो हमारे इंडियन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं। अच्छा, इनके लिए जो है वो डिफाइन होती है एक वैल्यू कि इनको 10% इन्वेस्टमेंट ही अलाउड होता है, वेयर एज एफडीआई विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें आप 10% से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, So, foreign portfolio investors, FPIs, have been following a strategy of sell India, buy China after the Chinese authorities announced monetary and fiscal measures to stimulate the slowing economy. Okay, अब इसमें आगे और क्या एडवांटेज है? FPI money has been moving to Chinese stocks which are cheap even now. तो एडवांटेज जो है वो चाइना को है क्योंकि उनके स्टॉक्स अभी भी चीप हैं, और फॉरेन आप बोल सकते हो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनको वहां पे ज्यादा जो है आपको बोल सकते हो कि स्कोप दिख रहा है। ठीक है, उनको जो बेनिफिट या फिर उनका जो प्रॉफिट का स्कोप है वो चाइना मार्केट में ज्यादा दिख रहा है रादर देन द इंडियन मार्केट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटलुक ऑन द रूपी? तो देखिए कहीं ना कहीं अभी ये जो वॉलेटिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और कहीं ना कहीं रूपी के बारे में जो डेप्रिसिएशन है वो मार्केट में अभी मेंटेन रहेगा, क्योंकि कहीं से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको कम होती नजर नहीं आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को भी काफी ज्यादा टाइम निकल चुका है, और इजराइल और पैलेस्टीन की भी जो वॉर है, अभी तो ईरान भी उस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। तो वो अब वॉर आप देखोगे कि आगे बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस वॉर में, तो फर्दर कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होती है, राइट? एंड ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली हमें भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट उसका टैकल करना पड़ेगा। ओके, एनालिस्ट एक्सपेक्ट द रूपी टू रिमेन वॉलेटाइल ड्यू टू अनसर्टेनिटी ओवर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड फ्लक्चुएटिंग द डॉलर इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट,
ठीक है। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन रुपी है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तो उनको कहीं ना कहीं अब मैदान में आना पड़ेगा हमारे रुपी को डूबने से बचाने के लिए। और ये कैसे वो करेंगे? तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करते हुए, टैक्स या फिर आप बोल सकते हो इंटरेस्ट रेट जो रहता है, सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, इनके इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं उनको अब मैनिपुलेट करना होगा आरबीआई को। और फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनको भी सेल करना पड़ेगा अगर हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू को वेल मेंटेन रखना है। वरना कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में आप देखोगे इन्फ्लेशन काफी, वैसे भी ऑलरेडी इन्फ्लेशन अभी हाई है, बट अगर इस हम कंटेक्स्ट में बात करें तो फर्दर और ज्यादा इन्फ्लेशन हाई होने के चांसेस हैं। ओके, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट टू रिड्यूस द एनी शार्प वॉलेटिलिटी इन द रूपी इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक लेवल फॉर द करेंसी। द आरबीआई फोकसेस ऑन लोअरिंग शार्प फ्लक्चुएशंस। तो जो शार्प फ्लक्चुएशंस है, ऐसा ना हो कि एकदम से जो है वो 84 से लेके 86, 87 सडनली जो है वो एक दिन में इतना फ्लक्चुएशन आ जाए, तो उस चीज को बचाने के लिए जो है वो आरबीआई को कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व्स को सेल करना पड़ेगा। ओके, एक्सपर्ट से हाई फॉरेक्स रिजर्व्स प्रोवाइड एन अश्योरेंस। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारे इंडियन मार्केट में जो है हमारे आरबीआई के पास काफी ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ऑलमोस्ट $700 बिलियन वी हैव एज आर फॉरेक्स रिजर्व्स। तो फॉरेक्स रिजर्व का अमाउंट तो काफी अच्छा है हमारे पास, मतलब ऐसा देख के लगता नहीं है कि फॉरेक्स रिजर्व्स को देखते हुए कि कहीं ना कहीं हमारा जो रुपी है वो डिवैल्यू होना चाहिए या डिक्लाइन होना चाहिए। बट एनीवेज वो तो डिक्लाइन हो रहा है, तो अब हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। बट क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व्स का अमाउंट है, तो उसको सेल करके जरूर हम कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हमारा जो रुपी है वो स्टेबल हो जाए। ओके, so there is a downward bias for the rupee in the near term, but the market doesn't expect a sharp decline due to the RBI's healthy forex reserves, said the head of a treasury of a public sector bank. Okay, RBI has built a strong foreign exchange stockpile which it can use to defend the currency. Forex reserves are at all time high. ये देखिए, मैंने आपको बताया कि having breached the $700 billion mark, standing at 701.18, एग्जैक्ट जो नंबर है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का वो है 701.18 बिलियन $, एज ऑफ अक्टूबर 4। तो ये काफी अच्छा जो है, आप बोल सकते हो हमारे पास एक बल्क अमाउंट रखा हुआ है, और फॉरेक्स रिजर्व से ही कहीं ना कहीं अब आरबीआई को हमें बचाना होगा, हमारे इंडियन रुपी को बचाना होगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइस। आई होप ये काफी रनिंग में जो टॉपिक है आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स चैनल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग आवर इंडियन इकोनॉमी। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।